पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका में सालिसी की कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से भी मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान और अमेरिका में पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम के लिए ईरान में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तानी ओहदेदार ईरान जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान से माहिदे के कुछ अच्छे इशारे मिले हैं। ये वाज़ेह है कि हम ईरान में एक टूटे हुए निज़ाम से बात कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ माहिदे को तरजीह देते हैं, लेकिन फौजी ऑप्शन भी मेज़ पर है। ईरान की अमेरिका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है ईरान अमेरिका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। ईरान में वसी फ्रेमवर्क, पास तफसीलात और एतमाद साज़ी के इक़दाम पर गुफ्तगू जारी। अमेरिका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, ताहम इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी के इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा। कहा, ईरान ने जंगबंदी के हवाले से ड्रोन पैदावार दोबारा शुरू कर दी। ईरान की फौजी बहाली तवक्को से ज़्यादा तेज़ है। ईरानियों ने बहाली मामलात में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के तमाम अंदाजों को पीछे छोड़ दिया। ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान दस्तखत के बाद 30 दिन के अंदर मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म ऑफिस और व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान इसराइली कैद से रहा। इसराइली हुक्काम की तस्दीक। कारकुनों को जनूबी इसराइल के रामून एयरपोर्ट से तुर्की मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले के पाकिस्तान के सादीदी समेत 400 से ज़ायद अरकान को इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में लिया था। ज़ेर हिरासत समूद फ्लोटिला के अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात देखी गईं। मुतादिद ख़वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतारे। इसराइली पसंद वज़ीर बिन गुवेर ने कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो भी जारी की। इमदादी कारकुनों के हाथ बांधे, मुंह के बल जमीन पर बिठाया गया। समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनान से बदसलूकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इसराइल की शदीद मुसम्मत। इसराइल से माफ़ी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, आलमी पानियों में इंसानी हकूक़ कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी समाजी कारकुन सादीदी की गिरफ्तारी पर तशवीश है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड की भी शदीद मुसम्मत। इसराइली सफ़ीरों की तलबी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ा के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइली सलूक को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी कज़ा की। जनूबी कोरिया ने अगवा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस पेन और जेफ मर्कले ने भी इसराइली वज़ीर के इक़दाम की मज़म्मत की। आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। ईरान ने हुर्मज़ में कंट्रोल जोन कायम करके नया नक्शा जारी कर दिया। ईरान की 9 कायमशुदा पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के मुताबिक
कंट्रोल जोन की हदूद मशरिक में ईरान में कोह मुबारक से फजीरा तक है, जबकि मगरब में जजीरा कशम से उम्मुल कुवैन रियासत तक मुकर्रर की गई है। अथॉरिटी का कहना है इजाज़तनामा ईरानी हुकाम और मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल राब्ते और इजाज़त से मशरूत होगा। बगैर इजाज़त गुजरना गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। आवन होमस पर ईरानी इंतजामी ढांचा मुत्तहिदा अरब अमारात से मुस्तरद कर दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा कि बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर की सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के स्पिन वॉम में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सत्ताइश। कोकेन फरोशन मोल पिंकी केस की तहकीकात का दायरा वसी। जेल में कैद मुलजिमा के सहूलतकार से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। पिंकी के राइडर मोहम्मद सबीर से जेल में तफ्तीश की जाएगी। कातिल के मुकदमे में मुद्दई बयान रिकॉर्ड कराने न आया। तफ्तीशी अफसर और वकला भी पेश न हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में कौमी खजाने को 42 अरब 93 करोड़ के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम के मुताबिक नेस्पाक ने नीलम जहलम मनसूबे में तकनीकी खामियों और नाकिस निगरानी की। नीलम जहलम पावर प्लांट सुरंग करने के 22 जुलाई 2022 में बंद हुआ। टनल में मई 2024 में दोबारा हादसा पेश आया। मनसूबे की बंदी से बिजली पैदावार में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने बताया मामले पर वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले नेस्पाक के हर मामले की इंक्वायरी चल रही होती है, मुकम्मल क्यों नहीं होती। पीटीआई का कायमा कमेटियों में वापसी पर गौर शुरू। जराये के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने फौरी अमल दरामद के लिए अहम करारदाद पेश कर दी। करारदाद पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखी गई। अक्सर पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत करारदाद की मंजूरी के बाद फौरी नाफिजुल अमल होने का ऐलान किया जाएगा। सोचे समझे मंसूबे के तहत केपी हुकूमत के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। जिसके पास करप्शन के सबूत हैं वो सामने लाए, फौरी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत मुतालबा करती है बानी का फौरी और मयारी इलाज कराया जाए। इस्लामाबाद जाने का वाहिद मकसद बानी के इलाज के लिए आवाज़ उठाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से प्रिंस रहीम आगा खान पंजम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआज़िज़ मेहमान को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिंस रहीम आगा खान की काविशों को सराहा। सिंध में 1 से 15 जून तक माहीगिरी की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सखर के लिए 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। 91 करोड़ 61 लाख 40 हज़ार इजाफी ग्रांट भी मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इला मेमन का कहना है कि गंदम की सूबे से बाहर नकलो हमल पर पाबंदी होगी। सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नजर रखी जाएगी। जिसने गंदम जखीरा की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में गंदम की रिकॉर्ड काश्त हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत अवाम के रिज़्क़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ना किसान रोएगा ना गाहक लूटेगा। गंदम के ज़खायर की निगरानी के लिए डैशबोर्ड कायम होगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कुछ लोगों को बहुत तकलीफ थी, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ही आज़रबाईजान क्यों गई? जिसने 1 लाख घर बनाए हों वही वर्ल्ड अर्बन फोरम में जाएंगे, किसी और को क्या बुलाया जाता? आपने बनीगाला और अडियाला के कितने चक्कर लगाए? अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गंदम खरीदारी का हदफ हासिल किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिलाफ 5 शिकायत की तफसील पब्लिक कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। दादू नवाबशाह में 47 डिग्री की गर्मी, सीबी में पारा 46 डिग्री, लाहौर, सरगोदा, जहलम, फैसलाबाद और मुल्तान में 44 डिग्री की गर्मी। ईद पर मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात की 12 इलाकों में बारिश की पेशगोई। भक्कर में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में गाड़ी के लिए रास्ता ना देने पर बासर शख्स तैश में आ गया। बड़ी गाड़ी में सवार नौजवानों और खातून ने गाड़ी पीछे हटाकर रास्ता देने का कहा। रास्ता ना होने पर बड़ी गाड़ी में मौजूद बासर शख्स आपे से बाहर हो गया। गाड़ी पर लाते और घूंसे मारे जो गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। उधर लांडी में कोच की स्कूटी को टक्कर, 28 साल खातून स्कूटी ड्राइवर मौके पर जा बहक। GHQ हमला केस में TC पिंडी का 12 सजा याफ्ता मुजरिमों की जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। मुजरिमों के जामिनों को जारी शो कॉज नोटिस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। जामिनों को 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल। इस्लामाबाद में शानदार तकरीब। सदर आसिफ अली सरतारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बच्चों ने खसूसी टैबलोस पेश किए। साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केक काटा। इस्लामाबाद में वज़ारत इंसाफ में परचम कुशाई की तकरीब। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। लाहौर के टाउन हॉल में भी तकरीब। पाक चीन कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, भावलनगर और दीगर शहरों में भी तकरीबात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक चीन लाजवाल दोस्ती, पायदार अमन और बाहमी ताउन को खिराज तहसीन। लीगी MPA साकिब चदर पर हिरासानी का इल्ज़ाम। अदाकारा मोमिना इकबाल NCCIA में वकील के हमरा पेश। अदाकारा ने तफ्तीशी ऑफिसर को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। हिना परवेज भट्ट का कहना है वज़ीर आला ने अदाकारा और अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की है। अमेरिका ने क्यूबा के साबिक सदर अव्वल का फर्द जुर्म आयद कर दी। अव्वल कास्ट्रो पर कत्ल के इल्ज़ाम में फर्द जुर्मात की गई है। क्यूबा ने अमरीकी इक़दाम को बेबुनियाद और सियासी चाल करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि क्यूबा एक नाकाम रियासत है, आज़ादी दिलवाएंगे।